चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट मैं नहा कर आई हूँ। और बेबो कह रही है कि वो सो रही है, तो मैं धीमे बोलूँ। ओके, तो आज मेरी MRI की रिपोर्ट आने वाली है। आई डोंट नो 11 बजे रिपोर्ट लेना था। हस्बैंड ने रिपोर्ट लिया है या नहीं लिया है। पूर्णिमा, मार्केट में टिंडा आया है क्या? देखना पड़ेगा, जरा देखना, अगर आया होगा तो मेरे लिए आधा किलो ले लेना। ओके गाइस, तो आई एम जस्ट पुटिंग अ लिटिल बिट ऑफ BB क्रीम ऑन। जस्ट थोड़ा सा मेकअप पुट ऑन कर रही हूँ गाइस। गेट खोलिए। जस्ट थोड़ा सा मेकअप पुट ऑन कर लिया है टू लुक प्रेजेंटेबल। और हाँ, तो आज मेरी रिपोर्ट आने वाली है MRI की। अभी मैं हस्बैंड को कॉल करूँगी और पूछूँगी उन्होंने रिपोर्ट लिया या नहीं लिया। और अभी घर बिल्कुल मैसी हो रखा है, पूरा घर क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि कल 1 बजे के आसपास आंधी आई थी, जिससे पूरे कपड़े, मेरे कपड़े उड़े तो नहीं क्योंकि मैंने क्लिप लगा रखे थे कपड़ों में, पर सारे कपड़ों को मुझे घर के अंदर डालना पड़ा सूखने के लिए। तो वो सारे कपड़े सूख गए हैं, अब मुझे हटाने हैं। तो ये देखिए, ये सारे कपड़े टंगे हुए हैं, तो इन कपड़ों को मुझे हटाना है, तो अभी मैं हटाऊँगी। और बेड भी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करना है, तो वो भी टास्क है करने का। तो अभी थोड़ी अंदर से पैल्पिटेशन और घबराहट हो रही है रिपोर्ट को लेके कि रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और कल शाम को मुझे वॉमिटिंग हुई अगेन, मेडिसिन लेते हुए भी। और सब, पूर्णिमा दरवाज़ा ये वाला बंद कर दो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि आज मेरे साइकिल स्टार्ट हो गए अगेन, जो कि 10 दिन पहले आए थे और वापस से अगेन स्टार्ट हो गए क्योंकि मैंने कंट्रासेप्टिव पिल्स छोड़े हैं, इसलिए शायद मेरा साइकिल स्टार्ट हो गया है। और ये अपने आप से, मतलब मेरी बॉडी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को स्टार्ट कर रही है, रीस्टार्ट कर रही है कह सकते हैं। तो ये बात भी मुझे अपनी डॉक्टर को बतानी है, बिकॉज मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अब नहीं ले रही हूँ। 3 से 4 दिन हो गए मुझे छोड़े हुए, और आज चौथे दिन पे मेरे पीरियड्स आए। पीको बंद करो। आज 4 दिन पे मेरे पीरियड्स आए। तो आइए थोड़ी सी सफाई करते हैं, पहले बेड वेड बनाते हैं, फिर बात करूँगी आपसे।
1 बजे के आसपास बीच गई थी और मुझे मेरी रिपोर्ट्स मिली। उसके बाद मैं डॉक्टर से मिली। मुझे डॉक्टर वहाँ अवेलेबल मिल गए थे, जो डॉक्टर मुझे देख रहे हैं, और उन्होंने बोला कि द रिपोर्ट्स आर कम्प्लीटली फ़ाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रेन में, एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड मुझे बहुत रिलीफ मिला ये बात सुन के कि एवरीथिंग इज़ फाइन। और जो मेरे मेडिसिन उन्होंने न्यू रिप्लेस किए थे वही मेडिसिन मुझे चलेंगे। एंड नाउ आई कैन गेट वैक्सीनेटेड ऑल्सो। सो मेरा वैक्सीन का नया स्लॉट हस्बैंड बुक करेंगे, जब भी बुकिंग मिल जाए मैं वैक्सीनेट होंगी। और आई कैन टेक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऑल्सो, बट इट शुड बी माइग्रेन स्पेशल पिल्स। तो वो माइग्रेन जिनको होता है उनको किसी और कॉम्बिनेशन के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए जाते हैं, तो मुझे उस कॉम्बिनेशन का कंट्रासेप्टिव पिल लेना है। तो लेट्स सी मैं किसी गायनेक से मिल पाऊँ और अच्छा कंट्रासेप्टिव पिल ले पाऊँ जो मुझे सूट करे। तो अभी तक का तो यही है। बेबो यहाँ मेरे पास लेटी हुई है, शी इज़ वॉचिंग राइम्स। और डैडी घर आ गए हैं। कल वो वैक्सीनेट हुए थे तो रात में उनको काफ़ी बॉडी पेन रहा और थोड़ा फीवर भी आया था, तो आज वो जल्दी घर वापस आ गए हैं। बट टुडे वी हैव टू गो टू डिनर। मेरी भाभी ने हम लोग को डिनर पे बुलाया है, तो हम लोग को वहाँ जाना है। तो थोड़ी देर में मैं उसके लिए रेडी होना चालू करूँगी। करीबन 7 बजे के आसपास हम लोग वहाँ जाने के लिए निकलेंगे। एंड अभी 6:30 हो रहे हैं। और मेरे भैया की शादी है इसी मंथ में, जून में, मे बी 26, शायद 26 को शादी है। डेट मुझे अभी उतना सही से याद नहीं है, इसलिए मैं एक्यूरेट डेट आपको नहीं बता रही हूँ। बट 26 को शादी है, तो उसके लिए 25 को हम लोग निकलेंगे गांव के लिए, क्योंकि गांव से शादी हो रही है। तो आज दोपहर में मम्मी का कॉल आया था। मम्मी लोग भी काफ़ी एक्साइटेड है हमारे गांव आने के लिए। एंड ऑल उनको भी मैंने अपने रिपोर्ट्स के बारे में बताया, तो वो लोग भी रिलैक्स हो गए काफ़ी। अभी हस्बैंड आए थे तो मैंने रैप बनाया था, मैंने भी एक रैप खाया और हस्बैंड ने भी एक रैप खाया। और मैंने अपने स्पार्कलिंग सोडा वाटर जो है स्पार्कलिंग वाटर वो पिया 1 लेमन, क्योंकि शाम को मुझे क्रेविंग होती है स्पार्कलिंग वाटर की, विच इज़ नॉट गुड, आई नो। तो इतना कुछ हुआ है। एंड अभी हम लोग सब कोई रेडी होंगे जाने के लिए। रेडी होने में बहुत कुछ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप किसी के यहाँ जा रहे हो तो आपको प्रेजेंटेबल दिखना पड़ता है। तो आई विल डू मेकअप, हेयर एंड एवरीथिंग। तो आप लोग के साथ रेडी होंगी। मिनिमल व्हाटएवर जो भी कहा जाता है, रूटीन, मेकअप रूटीन के साथ तैयार होंगी। आपको दिखाऊंगी मैं किस तरीके से अपना मेकअप करती हूँ जब मैं किसी डिनर पे जाती हूँ। तो अभी के लिए रखती हूँ, जब रेडी होना स्टार्ट करूँगी तो मिलूँगी आपसे।
हाय गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। मेरा अपीयरेंस अभी बहुत ज़्यादा वियर्ड है, आई नो, बट कल रात में घर वापस आने के बाद मुझे माइग्रेन अटैक आ गया था और मुझे थ्रॉबिंग पेन हो रहा था, थ्रॉबिंग पेन एंटायर नाइट। मैं सो नहीं पाई अच्छी तरह से। मॉर्निंग में मैंने 6 बजे उठने की कोशिश की पर मैं नहीं उठ पाई। अगेन मुझे थ्रॉबिंग पेन हो रहा था, मैं सो गई। देन आई वेक अप एट 7:50 अराउंड। मैं उठी क्योंकि आज लंच मुझे बनाना था, मम्मी के यहाँ से खाना आना नहीं है। तो मैंने मम्मी को मना किया था कल कि अब मैं ठीक हो गई हूँ तो अब मैं खाना बना सकती हूँ, तो तुम खाना मत भिजवाना। एंड रात में मुझे माइग्रेन अटैक आ गया। मुझे मालूम नहीं था ऐसा होने वाला है, वरना मैंने मम्मी को बोल दिया होता कि आज भी तुम खाना भिजवा देना। बट जब मैं सुबह उठी मैंने माइग्रेन की दवा दोबारा ली तो मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था और मैंने फिर खाना वाना बनाया। अभी हस्बैंड लंच कर रहे हैं, लंच करके वो ऑफिस निकल जाएंगे और मैं नहाऊंगी, बेबो को नहलाऊंगी एंड बाकी चीज़ें करूँगी। आज कुछ ऐसा स्पेशल करने का तो है नहीं, बट सोचा कि थोड़ा अपडेट दे दूँ आप लोगों को। मेरे MRI को लेके बता ही दिया था मैंने आप लोगों को कि रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल निकली हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो नई मेडिकेशन मुझे दी गई है वही मेडिकेशन चलेगी अभी फ़िलहाल। और कंट्रासेप्टिव पिल्स मैं ले सकती हूँ पर मुझे किसी अच्छे गायनिक से मिलना पड़ेगा, मोस्ट प्रॉबेबली BHU की गायनिक से मिलना पड़ेगा कि वो मुझे माइग्रेन स्पेशल पिल्स दें। तब तक के लिए तो मैं ऑफ पिल्स ही रहूँगी और देखते हैं सेकेंड टाइम जब साइकिल आता है पिल्स नहीं लेते हुए तो माइग्रेन ये सब टैंट्रम करता है या नहीं मेरे साथ, तो मुझे ये भी देखना है, इसलिए भी मैं ऑफ पिल्स हूँ। और बहुत ज़्यादा स्लो एंड स्टेडी चल रहा है आज का दिन। आज बेबू भी सुबह उठी थी तो उसके पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था। मैंने करीबन 1 घंटा उसका पैर दबाया और अभी वो राइम्स देख रही है, देखी हुई है। हस्बैंड के कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं क्योंकि उनको ऑफिस जाना था। सो या गाइस, दिन ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जाएगा, कोई कुछ नया नहीं है। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको अपडेट दे ही दिया सब चीज़ों के बारे में जो मुझे अपडेट देना था। तो आई एम एंडिंग द व्लॉग ओवर हियर ओनली। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो इसे एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि कभी भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और तब तक के लिए बाय बाय और मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको बहुत जल्द।